स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन स्टडी पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, आप लोग जो वीडियो देख के आए हो वो ये देख के आए हो कि आपको एसएससी जीडी का जो आपका एग्जाम है बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जो है वो आपका होगा। तो हम आपको इस वीडियो में जल्दी से ये बताएंगे कि आपको एसएससी जीडी में तुक्का कैसे लगाना है। सबसे पहले तुक्का की बात करेंगे, क्योंकि तुक्का आजकल बहुत लोगों को जरूरत बन गया है। तो तुक्का है बहुत लोगों की जरूरत बन चुका है। तो वहां पर आपको कैसे तुक्का लगाना है एग्जाम में, एसएससी जीडी की हम लोग बात करेंगे। किस एग्जाम्स की? एसएससी जीडी की, क्योंकि ये एग्जाम पास आ रहा है और मेरिट भी अब की बार में बहुत ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत थोड़ी है। आप सभी को पता है वैकेंसी बहुत थोड़ी है। हम लोग एसएससी जीडी में तुक्का लगाने की बात करेंगे और आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो आपका बिल्कुल फ्लॉप जा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। ये सोच लिया अगर आपने कि बिना पढ़े पास कर लिया जाए एसएससी जीडी एग्जाम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। दूसरी बात, इस बार जो वैकेंसी आई है वो कम है, तो मेरिट जो आपकी जाएगी, आप ये बिल्कुल ना समझे 80 से नीचे सिलेक्शन श्योर। 80 प्लस और थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा प्लस, 85-87 के आसपास मेरिट। हाईएस्ट जो मेरिट रहेगी 87 के आसपास रहेगी। इससे कम बिल्कुल भी मेरिट नहीं जाने वाली है। जिसके 85 से कम नंबर है वो तो सोचे ही ना कि हमारा सिलेक्शन होगा। हमारा एक अपना अनुभव कहता है, हमारा एक अपना अनुमान कहता है, क्योंकि हमने पिछली 2 भर्तियों को देखा है। सिलेक्शन हमारा दोनों बार हुआ, दोनों बार हम सिलेक्टेड हुए। लेकिन हमको क्या है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी मतलब जॉब करनी नहीं थी, क्योंकि हमने क्या है कि डीएलएड कर रखा है 2017। वैसे तो हम टीचिंग के लिए देख रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाना है। अगर सारे लोग वही करने लगेंगे तो फौजी बनाएगा कौन? भैया फौजी बनाने वाला भी तो होना चाहिए। भाई एग्जाम होता है आपका, अगर सभी लोग वहां पहुंच जाएंगे तो यहाँ से देश की रक्षा करने के लिए जवानों को तैयार कौन करेगा? तैयार करने वाला भी तो होना चाहिए। तो बस हमने यही सोच लिया कि हमको तैयार करना है, तो इसलिए हमें इतना मतलब एक अनुभव है, अपना अनुभव आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है ये भी हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ मतलब आप अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हो। सबसे पहले आपको बताएं, आप क्या किया करो। आप पढ़ाई तो कर ही रहे हो, आप फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाते हैं साइडों पर। आप ये डाल दिया करो एसएससी जीडी मॉक टेस्ट, आप डाल दिया करो इतना मॉक टेस्ट, MOCK मॉक टेस्ट आप इतना डाल दिया करो और मॉक टेस्ट दिया करो। सबसे पहला तरीका आपको ये बताते हैं आपके नंबर इंक्रीज करने का एग्जाम में और अपने आप को जांचने का। प्रैक्टिस सेट से इतना नहीं हो पाता है, लेकिन अगर ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देंगे तो उससे अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो आदत ये बन जाएगी, ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। वहां पर समय भी चलता है बैक में, 90 मिनट से बैक होते हुए चलेगा, बैक होते हुए आएगा, तो आप उतने समय में सारे क्वेश्चन मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, एक जानकारी है। दूसरी जानकारी आपको ये बता दें, आप टेस्ट दिया करें, प्रैक्टिस सेट जो हो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा डालें, क्योंकि समय अब कम है। पढ़ाई तो आपने कर ली होगी जितनी कर पाई होगी, समय आपके पास कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की भी कोशिश करिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम में फायदा होगा। अगली बात करते हैं तुक्के की। ये तो आपकी पढ़ने की होगी। दूसरी बात एक आपको और बता दें, अब आपके पास समय कम है, आपने नोट्स बना रखे हैं, आपके पास अगर सिलेबस है तो सही, नहीं है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सिलेबस आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, टेलीग्राम लिखा होगा, वहां सिलेबस हम डाल देंगे, तो आप लोग वहां से देखो। सिलेबस में आप क्या करो, जो टॉपिक आपको आते हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, देख लेना है एक बार बस, आपको कुछ नहीं करना है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है उसको एक बार और देख लीजिए, यानी पढ़ा है आपने, अगर आपने बिल्कुल भी उसको पढ़ा ही नहीं है तो ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है फिर उस पर, क्योंकि समय अगर कम है तो फिर आपको उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है ज्यादा जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा, और उन पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं देंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उन पे भी ध्यान देना जो आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, उनको एक बार देख लीजिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। अगर किसी के पास किसी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करके वहां मैसेज करिए, सर हमें सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगली बात, अब बात करते हैं तुक्के की। मान लो आपके 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, माइनस मार्किंग भी होगा, तो आप तुक्का तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एक 1/3 माइनस मार्किंग है, आप जो सही करेंगे वो भी कट जाएंगे आपके। अब हम आपको एक चीज बताएं, मेरिट तो आपको पता है कि 85 प्लस रहने वाली है वैकेंसी को देखते हुए। जैसे कि इससे पिछली जो भर्ती थी बहुत बड़ी वैकेंसी थी और मेरिट कितनी हाई गई, तो उसी को देखते हुए आपकी जो मेरिट होगी वो 85-90 के आसपास रहने वाली है। तो आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को करना ये, मान लो आपने क्वेश्चन कर पाए ओनली 75 क्वेश्चन आपने कर पाए,
आपको ये पता है कि 75 मेरे सही, 25 आपने छोड़ दिए, लेकिन हम 75 सही नहीं मानते हैं। 75 किसी भी हालत में सही नहीं होंगे। 71 72 के आसपास आपके सही हो पाएंगे, उसमें भी 2-3 गलत हो जाएंगे। जब आप बिल्कुल श्योर होंगे 75 क्वेश्चन में कि आपके 75 क्वेश्चन सही हैं, फिर भी हम नहीं सही मानते हैं, हम ये मानते हैं कि आपके सही हो पाएंगे 72 या 71, और किसी किसी के तो 70 के भी अंदर चले जाएंगे। अब देखो आपको करना क्या, आपको मान लो हम पूरे मान लेंगे, तो आपको ये पता है कि इतने में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में 75 नंबर्स में। ठीक है भाई, तो आपने ये जान लिया कि आपका 75 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब आपके पास 25 क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 25 क्वेश्चन के लिए कोई एक ऑप्शन चयन करिए, और हम आपको सबसे अच्छा बेस्ट तरीका बताते हैं कि आप सी ऑप्शन चयन करना है आपको। जब आपको कुछ ना दिखाई दे, समय बिल्कुल थोड़ा रह जाए, तो आप जल्दी जल्दी सी ऑप्शन को टिक कर दीजिए। और अगर आपके पास लगभग 15 मिनट है, अगर 10 से 15 मिनट आपके पास है, तो फिर आप ये सी ऑप्शन बिल्कुल ना लगाना। और आपके पास अगर समय 3-4 मिनट 5 मिनट बचा है, तो फिर आपको सी ऑप्शन ही लगाना है। आप सी ऑप्शन लगाइए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। एग्जाम में सी ऑप्शन लगा देना है। सबसे ज्यादा आपको चाहे कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेंगे, सी ऑप्शन ही मिलेगा और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये हमने एनालाइज किया सारे पेपर का, इसके बाद आपको बता रहे हैं, तो आप सी ऑप्शन लगा देंगे। अगली बात, अगर आपके पास समय है 10 से 15 मिनट, तो आप एक बार ये देखिएगा कि आपने किस ऑप्शन को सबसे कम मार्क किया, बस, और आपको कुछ नहीं देखना। आपके पास सारे ही तो ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास 10 मिनट आपने बचा लिए, तो लगभग 5-6 मिनट में आप इतना चेक कर जाओगे 100 क्वेश्चन में, जो आपने 75 क्वेश्चन किए हैं, आप इतना एक बार चेक कर लोगे कि आपने देखा कि बी ऑप्शन हमने 5 ही बार किया, और ए सी डी का ही उपयोग ज्यादा होगा, यानी बचा क्या बी। तो सारे गोला जो आपके बीच बीच में क्वेश्चन आपने छोड़े हुए हैं, बी ऑप्शन को काला कर दो। यानी यही एक तरीका है, फंडा है तुक्का लगाने का। और अगर आपने ये सोचा किसी में ए किसी में बी, जिसमें जो मन आया वो लगा दिया, तो फिर आपके 25 के 25 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, एक भी सही नहीं होगा। और हम कहते हैं अगर आपने इस तरीके से तुक्का लगाया जिस तरीके से हमने बताया, तो हम मानते हैं अगर आपके 25 में 10 क्वेश्चन भी सही हो गए, 15 आपने गलत किए, 5 इसमें से और कट गए, 5 आपके फिर भी यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जो 75 आए थे 5 जुड़ जाएंगे, 80 फिर भी हो जाएंगे। और 75 में आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला, तो क्यों ना इस फंडे को अपना लिया जाए एग्जाम में, हो सकता है 80 में उम्मीद कोई जग जाए। तो आपको इस प्रकार से तुक्का लगाना है एग्जाम में, और आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जितने तरीके हमने बताए, बस आप उतने तरीके पहले एक बार फॉलो करिए, और फिर एक बार हमें कमेंट करके बताइए। आप प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उससे फॉलो कर लीजिए, फिर आप एक बार देख लीजिए कि हाँ ये कारगर है या नहीं है। 100% कार्य करेगा, 100+1% कार्य करेगा। तो बस आप लोगों को इस तरीके से तुक्के को लगाना है। अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं। वैसे तो आप लोग ये सोचेंगे भाई दोस्त को क्यों बताएं, उसका हो जाएगा तो हमारा शायद कट जाए। तो सबके बारे में पॉजिटिव सोचो, जिसका हो जाए होने दो भाई, उसकी मेहनत है, तो आपको बताना है, बताइए, क्योंकि बुरा किसी का सोचना नहीं है, हर किसी का भला करना है, तो आपका भला खुद हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, दोस्तों को बताओ। और जिसको भी जो नोट्स चाहिए हो, हिंदी का, साइंस का, ज्योग्राफी का, किसी का भी आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, वहां से आपको नोट्स जो है वो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।